अमीरों की दौलत की हिफाजत कभी और तरीकों से हो ना हो, मगर जब गरीब के हाथ से मां की तड़पती हुई ममता अपने हाथों में कटोरे लेकर अपने बच्चों और बच्चियों को उठाएगी, मेरे लाल उठ जा, तेरे लिए गोश्त का इंतजाम हो गया है। ऐसे मौके पर जब वो गरीब औरत अपनी मैली कुचैली दामन को रब की बारगाह में फैला कर दुआ करेगी, मौला मौला इसका महल टूटे नहीं, इसकी हवेली सलामत रहे। तो ऐसे मौके पर माँ की तड़पती हुई ममता जब दिल से रब की बारगाह में दुआ करेगी, तो गरीब की झोपड़ी के सदके में तेरा महल बन जाएगा, तेरी इमारत बच जाएगी, तेरी दौलत बच जाएगी, तेरे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेरी कौन होता है। वो भूखा भी रखे तो मैं उसी का हूं। जिंदाबाद। वो खिलाए भी तो मैं उसी का हूं। वो झोपड़ी में भी रखे तो मैं उसी का हूं, वो महल में भी रखे तो उसी का हूं, मैं नमाज भी पढ़ूं तो उसी का हूं, मैं रोजे भी रखूं तो उसी का हूं। ये दुनिया जंजाल है मेरे दोस्त। सुनो एक बात, एक बात सुनो, आप जहां हैं ये दुनिया है, ये दुनिया क्या है भाई, बोलो क्या है ये, क्या है भाई? दुनिया कितनी हसीन है कि हर कोई इसी के पीछे है, हर कोई इसी के पीछे है। जो दुनिया में दुनिया से रिश्ता नहीं रखना चाहता है वो भी यही है, और जो दुनिया में दुनिया का होकर जीना चाहता है वो भी यही है। दुनिया कितनी हसीन है, दुनिया कितनी हसीन है, मगर इतनी हसीन होने के बावजूद भी जो दुनिया में रहकर दुनिया का नहीं होना चाहता, उससे पूछो जन्नत कितनी हसीन है, उससे पूछो जन्नत कितनी हसीन है। वो तो निहायत सस्ता, वो तो बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। अब अगर अपना हाथ भरना चाहते हैं, अभी तो सबने हाथ उठाया भाई जन्नत चाहिए, मुझे मालूम है जन्नत चाहिए, तो जन्नत चाहिए तो बबूल का पेड़ बोकर आम तोड़िएगा तो कहां से तोड़ पाइएगा। जन्नत चाहिए तो जन्नत वाला काम करो, और जन्नत वाला काम कर करके भी घमंडी मत होना। इसलिए जहां घमंडी हो गए तो तेरा कोई काम अल्लाह के लिए नहीं हुआ। इल्म हासिल किया घमंडी हो गए, इल्म तेरा तेरे काम ना आ सका। खानकाहों में बैठकर तस्बीह के दानों को गिनते रहे कि दुनिया देखे कि बहुत तस्बीह वाला हूँ, तेरी तस्बीह काम ना आ सकी। हज इसलिए किया कि जाए तो जाए 5 लाख रुपया, मगर दुनिया का हाजी साहब है, तेरा हज काम ना आ सका। कारी साहब ने मेहनत से कवायद सीखे, मखारिज की अदायगी पर पूरा मखरज सर्फ कर दिया, मगर मिजाज ये है कि दुनिया मुझे कहे मैं कितना अच्छा कारी हूं, तो तेरा फन किरत तेरे मुंह पे मार दिया गया। इसलिए कि जहां आना है वहां तौफीक खुदाबंदी नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जन्नत की तमन्ना रखने वालों खौफे इलाही पैदा करो। बस इतना सब तसव्वुर दिल में जमा लो कि कोई देखे न देखे मेरा खुदा तो देख रहा है। और जितना इस पर तुम्हारा यकीन बढ़ता जाएगा उतनी करीब होती जाएगी। जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है, 2 मिनट में इसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसी मौजू पर हूँ, इसी मौजू पर आगे कुछ अच्छी बात बताता हूँ। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब सुनिए जन्नत कितनी अच्छी जगह है। भाई मोहतरम हाफिज़ कारी गुलाम गौस साहब क़िबला, आपको और आपकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने आज अपनी आबादी में दीन सीखने और दीन को समझने के लिए समझाने वालों की एक टीम उतारी है। और स्टेज का तकद्दुस बिगड़ना नहीं चाहिए। हर दिन एक नई कहानी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देखने को मिल रही है। दूसरों की फिक्र में सब परेशान है, अपनी फिक्र कोई नहीं करता। जबकि कुरान और हदीस के टुकड़ों ने तो ये बताया, मन आरिफा नफ्सा फकत आरिफा रब्बा, सबकी पहचान के चक्कर में मत रह, अपनी पहचान ढूंढ। जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा खुदा को पहचान लेगा। खुदा को पहचानने की जिद है तो फिर आना छोड़, दूसरों पर तबसरे छोड़, दूसरों पर गुफ्तगू करना छोड़। सरकारें मखदूम फरमाते हैं, सरकारें मखदूम फरमाते हैं, हुजूर सरकारें मखदूम फरमाते हैं कि एक आलिम वो होता है जो हक होता है, एक आलिम वो होता है जो सू होता है। अब मैं काफिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मसलक देवबंद के उलमा को मैं काफिर कहता हूँ, इसलिए कि तवागीत अरबा की इबादत पर उसने हाँ कह दिया तो वो भी काफिर। मगर मैं काफिरों की बात नहीं कर रहा, उलमाए सू, बुरे उलमा की बात। बुरे उलमा ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं में है, हमारी जमात में भी है। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उलमाए सू, सरकारे मखदूम फरमाते हैं कि जो उलमाए सू होते हैं वो सिर्फ जंगो जदाल में लगे रहते हैं, सिर्फ लफ्जों की बाजीगरी में लगे रहते हैं, जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, जो जबरदस्ती अपना ग्रुप बनाकर अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये सरकार मखदूम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर जो उलमाए हक होते हैं वो अपनी बात को भी दूसरों के बातों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ढूंढो उलमाए हक कहाँ है, पता बता दूं। अगर तुम किसी आलिम की सोबत में बैठो, 1 घंटे बैठो, तो 50 मिनट अगर उसकी जुबान से अल्लाह और रसूल की बात निकले, समझ लो इसकी जुबान हक की गवाही देती है। अगर उसकी आंखों पे नजर रखो तो 1 घंटे की नजर में उसकी नजर पे शरारों को पढ़ो, उसकी नजर की आंखों से निकलते हुए पानी में दुनिया की बेगैरत शामिल है या खुदा का खौफ शामिल है, इसे कहते हैं उलमाए हक। अगर वो कदम उठाए तो ये देखिए कि आवारगी के दस्तरखान पर बैठने के लिए ये कदम उठा है या उजड़े हुए घरों को बसाने के लिए उठा है। ये सब चीजें जहां मिले समझो ये उलमाए हक है। दिखावे पे न जाओ। मौलाना नौमान बोलते रहे, अरे हजरत का कोई जवाब नहीं, तकवा ऐसा, फतवा ऐसा, इल्म ऐसा, करामत ऐसी है। हो सकता है नौमान झूठ बोल रहा हो, मैं तुम्हें आईना दिखा दे रहा हूँ, हजरत के पास बैठ जाओ 1 घंटा। 1 घंटे में अगर 40 मिनट हजरत की जुबान से ये निकले, दुनिया में रहकर खुदा के काम, खुदा के मिशन के काम आ जाए। अगर 40 मिनट हजरत की गुफ्तगू ये होती है कि कैसे मसलक अहले सुन्नत को फैलाया जाए,
अगर ये गुफ्तगू हो कि कैसे वजू किया जाए तो समझ लेना कि हम जहां से उठे हैं वो बुरे उलमा की सब में नहीं, वो अच्छे उलमा की सब है। जिंदाबाद। इजाजत है? जिंदाबाद। तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। तो उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया किसे कहते हैं? शायर दुनिया, शायर दुनिया, शायर दुनिया, शायर दुनिया की हजामत होगी तो निजामत होगी तो कयादत होगी तो सदारत होगी तो फला होगा, ढेका होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस होगा, दैट होगा, इफ होगा, बट होगा। अरे तुमने कहा तुम अपना भी जायजा लो, मगर जो उसने कहा उस पर हम अपना जायजा लें। और जब जायजा लेंगे ना तो खतीबे दुनिया भी बहुत मिलेंगे, नकीबे दुनिया भी बहुत मिलेंगे, डॉक्टरे दुनिया भी बहुत मिलेंगे। तरकीब में मत जाइएगा, समझा रहा हूं, डॉक्टरे दुनिया भी मिलेंगे। इसलिए दुनिया में रहकर खूब पैसे कमाओ, मगर पैसा कमाकर कारून के खजाने से रिश्ता मत जोड़ना। मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम उस्मान से रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह। दौलत मिली है तो बच्चों को भी समझा, महल्ले की भी सोचो। अगर महल के अमीर के घर गोश्त की बोटियां हानियों पर चूल्हे पर चढ़कर जोश मार रही हो, और वही बगल में एक गरीब की झोपड़ी हो, झोपड़ी का बच्चा अपने झोपड़े की बेटी अपनी माँ से रो रो कर बेटे और बेटी कह रहे होंगे, अम्मा बगल से दौलत वाले के घर से गोश्त के बनने की महक आ रही है, मुझे भी तो बोटी चाहिए अम्मी, मुझे भी तो गोश्त चाहिए अम्मी। वो माँ की ममता तड़प कर बच्चों को क्या समझाएगी, गरीबी किसे कहते हैं, अमीरी किसे कहते हैं, वो क्या बताए बच्चों को, बच्चे क्या जाने, वो तो बस माँ की ममता की चादर से लिपट कर जिद की मनमोहनी सूरत, आंखों में आंसू, अम्मी मुझे भी गोश्त की 2 बोटियां चाहिए। माँ की ममता किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर सुला सकती है, मगर अपने दिल के अंदर बेटे और बेटी की जिद से लगी हुई साहब तो कैसे बुझा सकती है। माँ की ममता तड़प कर कहती है, मौला तूने मुझे पैदा किया, मैं छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ मेरे मौला, मैं तो समझा नहीं सकती इन बच्चों को, बच्चियों को। तू अगर अपनी रहमत से इसे नींद के आगोश में थोड़ी देर के लिए सोला दे तो शायद मेरे बच्चों को सब्र का सरमाया हाथ लग जाए। जैसे ही माँ की ममता ने अपनी ओढ़नी को हवाओं में लहरा कर रब की बारगाह में दुआ की, बच्चों को नींद आ गई, मगर बच्चों की माँ अपनी आंखों के आंसुओं को बहने से न रोक सकी। मौला मेरे पास भी दौलत होती तो अपने बच्चों को बोटी खिलाते, मेरे पास भी पैसे होते तो अपने बच्चों के लिए गोश्त का इंतजाम करते। माँ की ममता तड़प तड़प कर रो रही होगी। ऐसे में अगर दौलत और अगर हवेली में रहने वाला, अगर महल में रहने वाला अपनी बीवी से कहे, सुनो जी अपना कोई कमाल नहीं इस दौलत में, बंगला है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, दौलत है मेरा कोई कमाल नहीं, पैसे है मेरा कोई कमाल नहीं, तिजारत है मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो रब की अता है, ये तो रब की अता है। तो ऐसा करो, 4 बोटी गोश्त 100 रुपए के साथ एक कटोरे में दे दो, एक कटोरे में दे दो, जरा चलकर अपने पड़ोसी की झोपड़ी में पहुंचा दो। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूं तो क्या है, वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूं तो क्या है, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, हो सके तो लाओ। और जब महलों वाला अमीर हाथ में कटोरा लिए सीढ़ियों से उतरता हुआ, संभालता हुआ,
कहीं छलक न जाए, संभालता हुआ कहीं गिर न जाए, संभालता हुआ किसी तरह इज्जत के साथ अपने गरीब पड़ोसी की झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही निकला, दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दिया, रोती हुई ममता ने अपने आंसुओं को पोंछ कर अपनी आंखों के रोते हुए रंग को छुपाते हुए आवाज दिया, कौन है? तो बाहर से अमीर कहेगा, तेरा पड़ोसी हूं मैं। बोलते रहो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरा पड़ोसी हूं मैं, निकलेगी। हाँ कहिए क्या बात है? क्या मेरे घर गोश्त बना था, सोचा कि मेरे बच्चे खा रहे हैं तो तेरे बच्चे भी खा ले, मेरे बच्चे खा रहे हैं तो तेरे बच्चे भी खा ले। कसम खुदा की, अमीरों की दौलत की हिफाजत कभी और तरीकों से हो ना हो, मगर जब गरीब के हाथ से बाकी की तड़पती हुई ममता अपने हाथों में कटोरे लेकर अपने बच्चों और बच्चियों को उठाएगी, मेरे लाल उठ जा, तेरे लिए गोश्त का इंतजाम हो गया है। ऐसे मौके पर जब वो गरीब औरत अपनी मैली कुचैली दामन को रब की बारगाह में फैला कर दुआ करेगी, मौला मौला इसका महल टूटे नहीं, इसकी हवेली सलामत रहे। तो ऐसे मौके पर माँ की तड़पती हुई ममता जब दिल से रब की बारगाह में दुआ करेगी, तो गरीब की झोपड़ी के सदके में तेरा महल बन जाएगा, तेरी इमारत बच जाएगी, तेरी दौलत बच जाएगी, तेरे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेगी कॉन्फ्रेंस। नाते पाक के 3 शेर सुनाता हूं, उसके बाद मैं उधर जाऊंगा। 3 शेर नाते इजाजत तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। शेर बहुत अच्छा है, सादा जुबान में शेर अच्छा है। नसीम भाई को ये कलाम बहुत पसंद है, अल्लाह के राज अख्तर रियाज साहब को पसंद आ जाए। lahad में वो सूरत, lahad में वो सूरत दिखाई गई है, lahad में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, lahad में वो सूरत दिखाई गई है, lahad में वो सूरत। इन 2 बुजुर्गों ने अगर दुआ दे दी तो आप लोगों को सुभान अल्लाह बोला। अगर दोनों हजरत चुप हो जाए तो आप लोग चले जाइए। दिखाई गई है, नहीं था किसी को किसी को किसी को किसी को किसी को। शेर इस तरह पढ़ने की कोशिश की जाए कि पढ़ने का अंदाज बता दे कि क्या होना। नहीं था किसी को 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 किसी नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना
नहीं था किसी को नहीं था किसी को जो मंजर पे लाला, तो क्यों बस में आलम सजाई गई है, तो क्यों बस में नारे रिसालत, तो क्यों बस में आलम सजाई गई है। ये क्या कम सनद है, आय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की, मेरी मग़फ़िरत की ये क्या कम सनद है, ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मईत उठाई गई है, तेरे दर नारे उठाई गई है, तेरे दर से मईत आका मौला, आका मौला, ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, आका तेरे दर से मईत उठाई गई है। और जो जुबानो अदब की मोहब्बत रखते हैं वो एक शेर से, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, मोहब्बत सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके आई गई है, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, उन्हें देखने को, अरे उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें वाह खुदाई गई, जिंदाबाद जिंदाबाद उन्हें खुदाई गई है। सुभान अल्लाह, बंदगी करो, थोड़ी देर और बंदगी करो जन्नत पाओ, बंदगी करो जन्नत पाओ। अरे अल्लाह वाले तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं भाई कि जो ये कहते हैं कि अगर रब कह दे कि जन्नत दूंगा मगर अपनी तजल्ली का दीदार नहीं कराऊंगा, और जहन्नम दूंगा मगर तजल्ली का दीदार करा दूंगा, तो अल्लाह वाले कहते हैं मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां तेरी तजल्ली ना हो। ये तो ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं भाई। हम लोग कुछ तो इबादत करते हैं। पीने वालों मत पियो, मत पियो। इस्लाह का मकसूद लेजे की मिठास भी थोड़ी चाहिए। मत पियो।
कभी सोचा है कि जिस मुंह से पी रहे उसी मुंह से तुम अपने मुस्तफा का नाम भी ले? कभी सोचा है कि तुम पीकर जब नशे में आते हो तो तुम्हारा दिमाग फैसला नहीं कर पाता कि तुम्हारी बीवी कौन है, तुम्हारी बहन कौन है? चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। लोग कहते हैं मौलाना साहब कोशिश बहुत करता हूँ छूटती नहीं। नसीम भाई मैंने पकड़ कर का कोशिश करते हो छूटती नहीं। जब पीते नहीं थे तो कोशिश किया क्यों पीने की? तो अगर कोशिश करके तुम पी सकते हो तो कोशिश करके छोड़ भी सकते हो।